morning, class 9th, chapter 10, circles. Today we will learn theorem 10.11, page number 183. केवल आपको केवल सिर्फ स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट को पढ़कर समझकर डायग्राम हमको बनाना है और क्या प्रूव करना है उसका कंक्लूजन भी हमें निकालना है। इसलिए थ्योरम के स्टेटमेंट केयरफुली पढ़ना है और वो स्टेटमेंट हमें लर्न होना चाहिए, क्योंकि वे स्टेटमेंट अपने आप में एक फार्मूला बनते हैं और वो फार्मूला हम इंप्लीमेंट करते हैं आगे सम को सॉल्व करने में। तो प्लीज रीड द स्टेटमेंट और आपको कॉपी में फेयर कॉपी में लिखना है टू प्रूव आर शो दैट, सिद्ध कीजिए कि, बताइए कि, एंड देन स्टेटमेंट स्टार्ट। The sum of either pair of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. सबसे पहले तो ये कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फिर आइदर अपोजिट पेयर की बात करेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना होता है, उसे साइक्लिक मतलब सर्कल है ना। तो यू हैव गिवन a cyclic quadrilateral. Firstly, I draw a circle with center O and radius R, और हमने कैसा भी आप एक क्वाड्रिलेटरल इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल या ऐसे कोई मतलब नहीं, कोई सी भी साइड बड़ी छोटी कुछ भी हो, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल which has four sides. A figure which has four line segment, four sides, and closed figure is called the cyclic quadrilateral. Here is A, B, C and D. मैं यहाँ A, B, C, D का लिख सकता हूँ. Got it? And O is the center. So given A, B, C, D is a quadrilateral. अच्छा, Cyclic quadrilateral. यही तो जल्दी मत क्या करो बेटे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूरी स्पेलिंग लिखी, समझना। एंड O is the center of circle. O is Center of circle. now to prove। अब देखिए स्टेटमेंट को पढ़ के मैं आपको बताता हूँ, एक बार और स्टेटमेंट पढ़ो। The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल है, ए का अपोजिट सी है, बी का अपोजिट डी है। तो अगर हम पहला पेयर ले रहे हैं तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 100 आर, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अब हम दोनों में से कोई भी एक पेयर प्रूव कर देंगे तो आपका सिद्ध हो जाएगा। सिमिलरली क्या मतलब, चाहे हम b प्लस d इज इक्वल टू 180 प्रूव कर दें या a प्लस c इज इक्वल टू 180 प्रूव कर दें, तो अगला ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा, दूसरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि अगर मैं आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दूं और मैं यहां पर लिख दूं कि 80 डिग्री है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि एंगल c 100 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। तो इसमें ये 80 है तो ये 100 है। ये आया फार्मूला, बना कि नहीं बना, मतलब एंगल ए आपको 80 डिग्री पता है, इसमें 80 डिग्री लिखा, 80 इधर से इधर गया तो -80, तो एंगल सी 100 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बन गया ना फार्मूला ऐसे। इसलिए अभी अगला क्वेश्चन था ना, उसको करने के पहले मैंने आपको एक थ्योरम बताना चाहिए, ठीक। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन, जॉइन ओडी एंड ओसी, join OD and OB, OD and OB कोई सी भी साइड है, या तो हमने अगर ये ज्वाइन कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज OC OA एंड OC भी ज्वाइन कर दे, कोई भी एक साइड अपन ये डायगोनल नहीं, मतलब हाँ ये होगा कि डायगोनल हो भी सकती है, नहीं भी डायगोनल स्ट्रेट होती है, लेकिन ये आगे पीछे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो, ये कदापि जरूरत
जब भी ये क्यों हमने सेंटर से ज्वाइन किया है, डायरेक्ट वर्टेक्स को वर्टेक्स ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगी तो सेंटर से होके जाएगी, जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए हमने अलग अलग लिखा कि ओडी को ज्वाइन किया और ओडी को ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मतलब इस डी पॉइंट को भी सेंटर से ज्वाइन किया और बी को भी सेंटर, तो बेंड हो सकता है, इसमें बेंड आ सकता है, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो। इसलिए इसको डायमीटर भी नहीं बोल सकते और डायगोनल भी नहीं बोल सकते। दैट इज क्लियर? अब आपको मालूम है कि अगर हम इसको एक आर के रूप में देखें इस डायरेक्शन में, तो ये आर यहां से यहां चल रहा है, ठीक है, तो ये सेंटर पर बनने वाला एंगल जो है ये डबल होगा एंगल सी से, होगा कि नहीं होगा? यस सर। आ गया समझ में? यस सर। इसी तरह ये इधर का एंगल डबल होगा इस एंगल ए से। ये थ्योरम तो हम कर चुके हैं। यस सर। ठीक है, सो प्रूफ एंगल सी, तो अपन इधर से देखते हैं, पहले एंगल सी की बजाय मैं एंगल ए ले लेता हूं, तो अभी मैं आपको इधर से समझाता हूं कि ये एंगल ए से ये एंगल डबल है ना, तो अगर ये सेंटर का डबल है इस एंगल ए से, तो एंगल ए जो मतलब इसके आधे के बराबर, इसका हाफ करेंगे तो एंगल ए आएगा। ये भी तो आप समझते हो, तो हम लिख सकते हैं प्रूफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ माइनर आर। मैंने यहां से ये आर लिया बी सी डी, तो बी डी के इधर तो हमने डायरेक्शन दिया ना, बी से डी की ओर जा रहे हैं, है ना, हाफ ऑफ माइनर आर बी डी या हाफ बी डी। इक्वेशन फर्स्ट, ये आप जानते हैं कि सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है अल्टरनेट सेगमेंट से, तो सेंटर पर या आर के द्वारा जो है सेंटर पर एंगल बनेगा, हम आर के इक्वल भी ले सकते हैं और सेंटर के एंगल के इक्वल भी ले सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो अब अगर इसको लिखूंगा मैं सेंटर का एंगल, तो बी और डी इधर भी लिखना पड़ेगा और इधर का बनेगा तो भी बी और डी लिखूंगा मैं, या डी और बी लिखूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने आर के माध्यम से समझाना चाहा। आगे समझ में, बीडी और इधर क्या करूंगा मैं डीबी, और डायरेक्शन मैंने दिया है कि इस डायरेक्शन में आप देखें तो आपको समझ में जल्दी आएगा। सिमिलरली वी नो, ये स्टेटमेंट आपको मालूम है। सिमिलरली एंगल सी is also equal to half of the arc DB। आ गया समझ में? क्योंकि ये यार DB सेंटर पर इधर एंगल बनाएगा, तो ये आपका जब इधर एंगल बनेगा तो ये एंगल सी इसके आधे के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आर्क DB, इट इज इक्वेशन सेकंड। आ गया समझ में? ठीक, नाउ on adding equation first and second, इसको हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम 10.8 विद द हेल्प ऑफ। आगे आप समझ में? थ्योरम है 10/8 स्टेटमेंट, हालांकि केवल बुक में छपा होता है, रहते हैं स्टेटमेंट देना पड़ता है, तो उसका स्टेटमेंट लिखेंगे आप, जो थ्योरम का on adding इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड ऑलरेडी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एलएचएस में एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क बीडी प्लस हाफ ऑफ आर्क डीबी। ये माइनर मेजर एम शो करता है ना, एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, कोई सेमी सर्कल तो हमने लिया नहीं। अगर मान लीजिए कि यह आर्क बड़ा है तो बीडी जो है मेजर, बीडी के लिए मेजर और इसके लिए माइनर, समझ में आ गया? एक के लिए मेजर एक के लिए माइनर। देन एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाफ, कॉमन ले सकते हैं 1/2 दोनों में, तो मेजर आर्क बीडी
प्लस मेजर आर्क DB, आर का सिंबल है, पढ़ना समझ में आ गया। देन एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू हाफ हाफ। देखिए अब मैं यहाँ सेंटर से ले रहा हूँ, BD से DB तक आया तो क्या बन गया, एक सर्कल, और एक सर्कल का एंगल कितना होता है, कंप्लीट सर्कल का एंगल, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। गॉट इट। देन 2 1 जा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 0 जा 0। So angle A plus angle C is equal to 100. Is it clear? Similarly, angle B plus angle D is equal to 180 degree. Hence proved. ये आपकी थ्योरम सिद्ध हो गई। बोलो किसको समझ में नहीं आया, कुछ डाउट हो तो बताओ। क्लियर? Yes, sir. आ गया पूरी क्लास को समझ में? Yes, sir. इट इज सिंपल। Yes, sir. तो अब आपने इसमें क्या सीखा इस थ्योरम में? इस थ्योरम में हमने ये सीखा कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमको दिया है तो उसमें अपोजिट एंगल का सम कितना होता है बेटा? 100। इट्स क्लियर। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, तो आप पूरा नोट कर लोगे एक नंबर, ठीक, एकदम क्लियर दिख रहा है। अब स्क्रीनशॉट लेना इस कंडीशन। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूं कि इस थ्योरम पे कैसा होगा। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 10.5 का सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपको मैं बताता हूं और आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि उसमें डायग्राम नहीं दिया ना, स्पेस है, हाँ हो जाएगा। चलिए कंपेयर करके बताऊंगा कि थ्योरम मैंने पहले क्यों बताई। चलिए रीड द क्वेश्चन। A chord of a circle is equal to the radius of the circle. बस पहले इतना। आप इस लाइन का मतलब समझे? एक सर्कल में एक ऐसी कोड दी गई है जो सर्कल के रेडियस के बराबर है। मतलब वी हैव ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O, और इसका जो रेडियस लिया हमने उसी के बराबर की एक कोड ली हमने AB। तो ये कोड और ये OA और OB ये रेडियस इक्वल है। ये OA और OB आर रेडियस और ये कोड भी के आ गया समझ में? ठीक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, नेम द ट्राइंगल, नेम द ट्राइंगल, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? Say loudly. Shabash. Equilateral triangle. A triangle which has all the three sides are equal is called equilateral. Shabash. अभी के भी आधा सॉल्यूशन कर देता हूं मैं आपका। And what is the measure of each angle of an equilateral triangle? 60 डिग्री। ऐसा क्विक आंसर आना चाहिए सबसे पहले बच्चा ने किया तुरंत। 60 डिग्री है इसका हर एंगल, इसकी तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। और 60 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और 180 को 3 इक्वल पार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे तो 60 60 आएगा। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 आया समझ में? ये हमको मालूम नहीं था, एंगल नहीं दिया, हमने फाइंड किया। अभी ओरल हो जाएगा क्वेश्चन, बैठिए। अब तो आगे बोलो, इतना समझ में आया? अभी इन्होंने क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ी है कि एक सर्कल में एक कोड इस तरह दी गई है, देन आई राइट हियर गिवन, अभी इतना ही लिखता हूं, अभी तो क्वेश्चन ही अधूरा है। गिवन सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R एंड कोड AB is equal to OA is equal to OB। आ गया समझ में? OA and OB are very clear? Yes sir। कोड है AB और OA is equal to OB, OA is equal to OB are even। नहीं तो ऐसा ना समझे कि AB कोड है, तीनों कोड है, नहीं है। OA और OB रेड आई होगी। क्लियर? आया समझ में? यस सर।
नेक्स्ट, अब आगे पढ़ो। Find the angle subtended by the chords at a point on the minor arc and also at the point of major arc. अब आपको कोड के द्वारा माइनर आर्क और मेजर आर्क में एंगल बनाए जा रहे हैं, वो फाइंड करना है। ये कोड आपकी ए बी है, ये ए से बी माइनर आर्क है, तो इसमें एक पॉइंट ले लीजिएगा आप सी। तो माइनर आर्क में कितने डिग्री का कोड बनेगा इस कोड के द्वारा, और मेजर आर्क बना बी डी, मेजर आर्क में लीजिएगा अच्छा डी। तो आपको बताना है कि ये कितने डिग्री का बनेगा। गॉट इट? आया समझ में? अब आप देखिए, तो यहाँ पर ए बी के द्वारा कोड, मतलब ये कोड है, तो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना भी। यस सर। तो ये एंगल हाफ होगा कि नहीं होगा? इससे ये डबल है। आ गया समझ में? ये थ्योरम लग गई। अभी यहाँ इसके पहले वाली थ्योरम 10.8 जो हम पहले कर चुके हैं, वो थ्योरम लगी। वी नो, अब ये सब मैंने ओरल बताया कि ये जो ट्रायंगल है, सो देयरफॉर ये लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए डी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है? Thus each angle is equal to 60 degree. Each angle will be 60 degree. So therefore angle AOB is equal to 60 degree. Each angle मतलब AOB भी 60 degree हो। Yes sir, 60 हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. अब फाइंड करना है हमको। क्वेश्चन में जो दिया, क्वेश्चन में तो लिख दूं, क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है फर्स्ट में एंगल माइनर आर्क और मेजर आर्क में कोड के द्वारा बने एंगल। तो फर्स्ट में हमको फाइंड करना है एंगल मेजर आर्क में बना हुआ है। माइनर आर्क लिखा है, मेजर आर्क सर पहले माइनर, पहले फर्स्ट एंगल ACB, एंगल ACB एंड सेकंड एंगल AD, ये दो एंगल फाइंड करना। अब वी नो एंगल A और B जो सर्कल के सेंटर पर बना है, तो हम इस एंगल, पहले इसका एंगल ADB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये 2 इधर ले जाएंगे तो 2 ना, ये ट्वाइस होता है इसके बराबर, तो इसका हाफ करेंगे तो भी तो बराबर होगा ना। यस सर। डायरेक्ट आप नहीं तो बाद में क्यों लिखें? देन एंगल ADB इज इक्वल टू हाफ ऑफ मल्टीप्लाई बाय 62 * 2, 2 3 का 6। सो एंगल ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक तो आ गया आपको। अभी दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये ABACBD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देख लो आप, 4 साइड हो गई, 1 3 4। ACBD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 180 में से 30 माइनस करा तो 180, 30 है, 30 माइनस करा तो ये एंगल कितना आएगा? 150 डिग्री। और यहाँ पर आपने क्या सीखा कि जो माइनर आर्क होता है उसमें एंगल बड़ा बनता है, और जो मेजर आर्क होता है उसमें एंगल छोटा होता है। ये सीखने की बात है। अब मैं बता रहा हूं सेकंड केस, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पूरी स्पेलिंग लिखिएगा ACBD में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। मींस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, और एंगल C मतलब ACB और एंगल D मतलब ADB। तो एंगल D जो है अपन पूरा लिख दें, क्योंकि यहाँ ADB है, यहाँ D लिखा था, आप समझ नहीं पाओगे, तो मैं पूरा लिख देता हूँ। D को क्या लिखूंगा मैं? एंगल ADB प्लस एंगल ACB इज इक्वल
equal to 180 degree. Then this is 30 degree plus angle ACB is equal to 180. Then angle ACB is equal to 180 minus 30. Then angle ACB is equal to 180. Hence proof. So proof क्या वैल्यू फाइंड करना आया पूरी क्लास को समझ में? Yes, sir. अब स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट करेंगे, ठीक है? फिर कॉपी चेक करना है मुझे, नोट इट।